हालेलुया हालेलुया। ओ रिबा शादारा राबा खराबा अंदर अलाबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज इस भाषा का बड़ा विरोध है। कुछ लोग ये समझते ही नहीं कि ये कौन सी भाषा है। आज भी उन्हें लगता है कि ये कोई अन्य भाषा है, जो शैतानी भाषा है या मनुष्यों के द्वारा बनाई गई भाषा है। लेकिन मेरे प्रियो, ये स्वर्गीय भाषा है जो परमेश्वर की ओर से एक दान और वरदान के रूप में दी जाती है। हालेलुया। ओरी खाराबा शिंदरा राबा। हालेलुया। आज इस बात पर बहुत बहस है कि यह भाषा कौन सी भाषा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यह परमेश्वर के द्वारा दिए गए दान और वरदान हैं। तुम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे और तुम्हें अन्य वरदान भी प्राप्त होंगे, और यह परमेश्वर का वरदान है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं समझ सकता जिसे पवित्र आत्मा ना मिला हो। वह व्यक्ति नहीं समझ सकता जिसने नया जन्म ना लिया हो। पवित्र आत्मा का एहसास और नए जन्म के एहसास के साथ में यह दान मुझको और आपको मिलता है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना और दुआ करते हैं। हालेलुया। और जब ये अन्य भाषा आती है तो लोग भीड़ से अलग दिखाई देने लगते हैं। व्यक्ति भीड़ से अलग दिखाई देने लगता है, कलीसिया से अलग दिखाई देने लगता है, और जिसके कारण वह कलीसिया और लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि यह उनकी सोच और समझ से कहीं परे की बात है, कहीं दूर की बात है, दूर की कौड़ी है। लेकिन ये इतनी भी दूर नहीं कि वो आपको प्राप्त ना हो सके। मुझको प्राप्त है, आपको भी प्राप्त हो जाएगी यदि आपका नया जन्म होगा, यदि आपका मन परिवर्तित हो जाएगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म प्राप्त कर लेंगे। और हर एक वो जो नया जन्म प्राप्त करता है, ये दान और वरदान परमेश्वर पिता की ओर से मिलता है। वचन कहता है, समय नहीं तो आपको आयत के साथ बता देता। इसलिए पवित्र आत्मा का विरोध ना करें, बल्कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, उसको आमंत्रित करें कि वो भी आपके जीवन में आए, आपका जीवन परिवर्तित हो और वह दूसरों के लिए गवाही का कारण ठहरने वाला हो सके। मेरे प्रियो, एक बात और याद रखिएगा, कभी पवित्र आत्मा के विरोध में कोई बात ना कीजिएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, पिता और पुत्र के विरोध में तो जो बातें कही जाएंगी उनकी क्षमा है, परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में कही गई बातों की क्षमा ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। हालेलुया। संभल के रहिएगा। परमेश्वर आशीष।